हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट का कवर पेज बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे MS वर्ड में आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट कवर पेज इन MS वर्ड। तो आप इसको जाके देख लीजिए, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं। तो आइए आज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से बना कर रखा हुआ है, सारी डिजाइनिंग करके रखी हुई है मैंने। इसको दोबारा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको केवल कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है और पेज साइज और मार्जिन कितना कैसा रखना है। तो सबसे पहले आपको एक पेज ले लेना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट साइज में प्रिंट करना हो वो आप यहाँ से पेपर साइज ले सकते हैं। मैंने A4 लिया है। पेज की मार्जिन मैंने 0.5 की मैंने पेज के चारों तरफ मार्जिन दी है। फिर मैंने यहाँ पे दो शेप इंसर्ट की हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म नंबर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली है, अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज की आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में गैपिंग बहुत कम आ रही है, यहाँ पे स्पेसिंग बहुत कम आ रही है। तो ये स्पेस को कम करने के लिए आप होम के लाइन स्पेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो लाइन स्पेस में जा करके आप यहाँ से अगर यहाँ से आपका स्पेस एडजस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा तो लाइन स्पेसिंग से ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे मैंने देखिए स्पेस दिया है 0.07 का। तो ये स्पेस आप यहाँ से और कम कर सकते हैं, तो ये और पास हो जाएंगे। फिर मैंने एक टैग लाइन यहाँ पे इंसर्ट की हुई है, तो वो मैंने शेप में रखा है। फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस रखा है अपने सेंटर का और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल डाली हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक लोगो इंसर्ट है। लोगो आपको पता कैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जा करके पिक्चर से आपको लोगो इंसर्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली हुई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपका जिस टाइप का फॉर्म हो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग के ऊपर और नीचे दो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लाइन आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला तो या तो आप शेप में जा कर के यहाँ से लाइन वाला शेप लगा लीजिए या फिर आप टेबल को इंसर्ट करा लीजिए और टेबल के लेफ़्ट और राइट बॉर्डर को हटा दीजिए, केवल टॉप बॉटम को रखिए। फिर मैंने यहाँ पे अपना पूरा जो भी डिटेल्स है वो मैंने फिल की हुई है। मुझे क्या क्या फिलअप करवाना है स्टूडेंट से वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन के लिए जो मैंने टेक्स्ट यूज किया है उसका कलर मैंने डार्क कर दिया है। आप टेक्स्ट जो भी यूज करें इंस्ट्रक्शन के लिए उसका कलर डार्क ज़रूर यहाँ से कर दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट की है जिसमें स्टूडेंट अपनी इमेज अपनी फ़ोटो चिपकाएगा। तो शेप की साइज़ आपको पासपोर्ट साइज़ के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पे मैंने शेप की साइज़ 4.02 हाइट और 3.18 विथ रखी है। और शेप के अंदर आप कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया भी है। राइट क्लिक करेंगे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे नीचे एक टेबल बनाई है जिसमें एजुकेशन डिटेल्स स्टूडेंट अपनी फिल करेगा। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लाइन मैंने डाली हुई है यहाँ पे नंबरिंग ले करके। नीचे स्टूडेंट साइन और डायरेक्टर साइन का एरिया दिया है, तो आप चाहे तो इनके जगह कुछ और लिख सकते हैं। स्टूडेंट साइन आप चाहे तो यहीं पे करा सकते हैं इमेज के नीचे, या थंब वगैरह लगवाना तो वो भी आप उसके लिए यहाँ पे लगवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी इसमें, नीचे वाटर मार्क लगा है। वाटर मार्क लगाने के लिए आपको पेज लेआउट में जाकर के यहाँ से वाटर मार्क सेलेक्ट कर लेना है। वाटर मार्क के तौर पे आप टेक्स्ट या इमेज जो भी लगाना चाहते हो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैंने पिक्चर वाटर मार्क लगाया है, यहाँ पे मैंने लोगो लगाया है अपना वाटर मार्क के तौर पे। यहाँ पे जो वाटर मार्क पिक्चर में लगने वाला है उसकी स्केलिंग आपको कितनी रखनी है तो ये ऑटोमेटिक सेट कर लेता है। ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ जाती है, आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा करके भी सेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस प्रकार का आप सिंपल फॉर्म और भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेबल से फॉर्म बनाना और शेप का यूज करके फॉर्म बनाना भी सीखना हो तो आप नीचे कमेंट बताइए, तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।